बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास एक्सरसाइज है 7.2। 7.2 स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते हैं ताकि हमें बात को क्लियर करने में कोई इशू ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील अबाउट द इंक्लिनेशन कि आपके पास इंक्लिनेशन क्या चीज़ है। ये इंक्लिनेशन कहते हैं एंगल को। दरअसल ये मतलब आपके पास जो उतार या चढ़ाव वाली चीज़ है, जैसे ये एक सरफेस के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। लेकिन इसको जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, तो ये द एंगल अल्फा, कोई भी एंगल अल्फा हो सकता है जो एंटी क्लॉकवाइज हम टेक करते हैं 0 to 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो एंगल है 0 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, ये लेस होगा। अब इसमें आगे चलेंगे, आगे हमारे पास आएगा मेजर्ड द काउंटर क्लॉकवाइज मीन टू एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब ये किधर भी हो सकता है, हम कह सकते हैं कि ये एंगल अल्फा है हमारे पास क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। दिस इज एन अल्फा, दिस इज आल्सो सेड एज अल्फा एंड दिस इज आल्सो सेड एज अल्फा। तो ये एंगल हमारे पास अल्फा है। ये किसी भी टर्मिनोलॉजी में हम इसको कर सकते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन को दूसरे अल्फाज में थोड़ा सा मतलब जो चीज हमारी सरफेस से थोड़ी सी ऊपर होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इंक्लिनेशन। जो कोई ना कोई एंगल बना रही हो, कोई ना कोई जाविया बना रही हो हमारी किसी भी सरफेस के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। जैसे हम किसी ब्रिज पे चलते हैं, ओवर हेड ब्रिज होता है, या हम कोई अंडरपास होते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ न कुछ हमने हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन या कोई ना कुछ एंगल रखकर उन्होंने कोई ना कोई चीज को मतलब मेंटेन किया होता है कि जो तार के लिए या चढ़ाई के लिए, दोनों चीज। तो ये इंक्लिनेशन कहलाता है। अब इसमें आगे चल, इसको एक ग्रीक लेटर अल्फा से डिनोट करते हैं। मेजर द क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन का एंगल कहला सकते हैं। इसका अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है स्लोप। स्लोप क्या चीज है? स्लोप होता है कि यही जो इंक्लिनेशन है, जो इंक्लिनेशन बन गया, एक बंदा यहाँ से चलना शुरू हुआ था क्योंकि ये पोजीशन थी उसकी, तो ये उसका चलना शुरू हुआ और वो चलते 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 ये सीढ़ियाँ चढ़ा, वो यहाँ पे पहुंच गया इस पोजीशन पे। अब ये जो पॉइंट है, ये जो इससे वो गुजर के आया, दिस इज कॉल्ड स्लोप। अब ये स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप फाइंड आउट कैसे करेंगे? स्लोप होगा जो हमारे पास है राइज ओवर रन। तो राइज मतलब टोटल ये राइज है, तो ये तो उसने क्या है, इस फॉर्म को यूज किया है। ये राइज है मतलब ये टोटल हाइट है, हाइट और ये इसका जो रन है इसके ऊपर डिवाइड कर दीजिए। स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट। स्लोप मतलब कि जो हमारे पास जो इसका जो थोड़ा सा जो जाविया होता है, ये जो थोड़ा सा टेढ़ या फिर थोड़ी जो चीज चेंज है उसको चेक करने का जो अंदाज है वो स्लोप कहलाता है। स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं किसी भी लाइन का, क्योंकि ये हमारे पास है, ये राइज जो ऊपर है ये आ गया और रन जो है वो ये आ गया। अब इसमें स्लोप में जो बात हमें समझने वाली है, इसको टेंजेंट भी कहते हैं, टेंजेंट अल्फा भी कहते हैं। मतलब अल्फा एंगल है, थीटा भी हो सकता है। तो टेंजेंट हमने बात की थी पहले आज से, तो इससे पिछली क्लासेस के अंदर और बात कर चुके हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर या ब्राउन हेयर, दे पेंट ब्राउन, दे पेंट ब्राउन। तो आपने बात कर ली ब्राउन, तो ये ई स्टैंड फॉर टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? वो हमारे पास है राइज, और बेस क्या है? तो ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास एक्स कहलाता है। सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू वाई ऑन एक्स भी कह सकते हैं। अब ये तो स्लोप होगी। अगर बच्चों हमारे पास ऐसे फॉर्म हो कि ये है, जैसे हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था कि ये एक लाइन है, हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो ये पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है y1 और ये पॉइंट है x2 और ये पॉइंट है हमारे पास y2। तो डिस्टेंस फार्मूले में तो सिंपल था, आपने देखा था डिस्टेंस फार्मूला, अभी हमने पीछे डिस्कस किया भी था। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हमने बोला था कि x2 में से x1 माइनस कर दो, y2 में से y1 माइनस कर दो। तो डिस्टेंस फार्मूले में यहाँ पे स्क्वायर आ, लेकिन जो स्लोप का फॉर्मूला है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। तो चेंजिंग क्या है हमारे पास कि ये y एक्सिस है और ये x है। तो टेंजेंट अल्फा या एम भी कहते हैं स्लोप को, ये क्या देगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये y वाली टर्म को ऊपर लिख देंगे और x वाली टर्म को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगी, स्लोप आएगी। किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास स्लोप का फॉर्म।
तो इसको हम बाकी कॉमन भी यूटिलाइज करेंगे, वन बाय वन देखेंगे भी बाकी चीज़ों में कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आती है कौन सी नहीं। वही बात, अगर यहाँ पे x2 पहले लिखना है तो वहाँ y2 पहले आएगा, x1 पहले लिखना है तो y1 पहले आएगा, x2 पहले लिखना है तो y2 पहले आएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है स्लोप का, तो इसको हम स्लोप भी फाइंड आउट करेंगे और इंक्लिनेशन भी फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2 और इसका क्वेश्चन नंबर है 1 और 1 के 3 पार्ट है, कहते हैं फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन। क्या आपने वो एंगल निकालना है और स्लोप निकालनी है। सबसे पहले तो स्लोप का फॉर्मूला लिखते हैं। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखिए हम अगर स्लोप के फॉर्मूले को लिखना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला आ गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो देखिए जरा यहाँ पे ये आ गया y2 इसको कह दें x2 और इसको कह दिए y2, इसको कह दिए x1 और ये y1। सिमिलरली जैसे पीछे बोला हुआ है y2 11 माइनस 4 और y1 हमारे पास क्या है वो है 5, x2 में 5 माइनस माइनस 2, तो ये आ जाएगा 7 और 7 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। हमने स्लोप निकाली वो 1 थी इसकी, m1 आ गया और टेंजेंट अल्फा भी आपको पता है इसके इक्वल है। अल्फा इधर रहेगा, टेंजेंट इनवर्स हमारे पास 1, ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इंक्लिनेशन कितनी आ गई इसकी 45 डिग्री। उसके बाद आगे चलते हैं इसके सेकंड पोजीशन की तरफ, सेकंड पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन स्लोप का फार्मूला वही हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 7 माइनस माइनस 2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 2 माइनस 3, सो विच इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 2 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस, तो ये आ गया मेरे पास माइनस 9। तो स्लोप हमारे पास आ गई माइनस 9। इसका टेंजेंट ले लेंगे तो टेंजेंट अल्फा हम लेते हैं, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 9, सो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनवर्स माइनस 9। तो ये ले लेंगे, जब ये लेंगे तो जो भी एंगल आएगा हमारे पास उसको हम क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, 180 से ऊपर जा रहा है, इसलिए हम उसमें से 180 में से माइनस करेंगे उसको। जो भी आंसर आएगा आई थिंक दिस इज 96 आंसर होगी बस आइलैंड। उसके बाद आगे क्वेश्चन में चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा जी नेक्स्ट जो है, ये भी आप भी स्लो फाइंड आउट करेंगे। इसमें देखिए इस सवाल के अंदर हमारे पास क्या है y2 माइनस y1, तो ये m है 8 माइनस 6 और ये नीचे आ जाएगा 4 माइनस 2, तो 8 माइनस 6 2 बाई 0 अनडिफाइन आ गई, तो स्लोप अनडिफाइन आ गई। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू अनडिफाइन, अब अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अनडिफाइन, अनडिफाइन चीज आगे इन्फिनिटी आ गई, तो ये 90 डिग्री आ गई, तो ये अल्फा 90 डिग्री आ गई, ये आ गया। इसी तरह कहता है क्या ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास -1 -3 P15 और P9, कहता है क्या ये पॉइंट लाइन सी लाइन, क्या ये सी लाइन पे लाई करते हैं। मतलब अगर ए बी की स्लोप या ए सी की स्लोप दोनों सेम आ जाती है तो ये एक लाइन पे लाई करेंगे। वैसे तो हम उनकी स्लोप निकाल लेंगे, लेकिन अगर ए बी और ए सी सेम आ जाते हैं तो वो लाइन पे लाई करेंगे। अब देखते हैं हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने स्लोप निकालनी है। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्लोप का फॉर्मूला वो क्या था, m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये हमारे पास फॉर्मूला। स्लोप ऑफ ए बी क्या निकलती है हमारे पास m1 कहते हैं ए बी की स्लोप को, इसको y2 कह दें और x2 कह दें, ये y2 है ये x2 है। ये आ गया 5 माइनस माइनस 3 ओवर ओवर क्या आएगा 1 माइनस माइनस, तो ये 8 आ गया और ये 2 आ गया, ये 4 आ गया। ऐसे ही हम m2 फाइंड आउट करना है। m2 मतलब हम ये a और b की स्लोप निकाली है, स्लोप ऑफ b भी लिख सकते हैं आप ऐसे करके, और ये स्लोप ऑफ क्या हमारे पास है ये बी सी निकाल लेते हैं, ये बी सी की स्लोप निकाल लेते हैं। अब देखिए वहाँ पे 9 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 9 में से 4 निकालेंगे 4 4 अपॉन 1, तो ये भी 4 आ गया, तो बी सी भी वही आ रहा है। ए सी भी फाइंड आउट कर लें ताकि गलती के चांस कम से कम हो जाए। स्लोप ऑफ सी क्या आएगी देखिए, ए सी की स्लोप फाइंड आउट करेंगे, ए और सी 9 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा और नीचे 2 माइनस माइनस 1, ये आ जाएगा 9 प्लस 12 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3, ये 4 आ गया। सो ये तीनों स्लोप इक्वल है, तो ये लाइन पॉइंट हम लाइन
लाई ऑन सेम लाइन, तीनों स्लोप इक्वल है। ठीक है, इसके बाद अगले इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लोप पॉइंट आउट करते हैं जी आगे, वो वही सवाल है। पहले M1 पॉइंट आउट करते हैं, P और Q की हमारे पास M1 है 5 माइनस 5 ओवर 7 -4, तो ये 10 आ गया, 10/3 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें अगला पॉइंट है Q R का पॉइंट आउट कर लेते हैं। सो 15 - 5 और आगे जो हमारे पास है 10 - 7, ये आ जाएगा। 10 आ गया और ये आ गया 3 आ गया। और इसी तरह हमारे पास थर्ड पॉइंट है P और R की फाइंड आउट करेंगे। P और R के लिए 15 माइनस माइनस ये है, तो और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर पे है 10 - 4 विच इज़ इक्वल टू 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 20। सो इसको मजीद करेंगे 10/3 आ जाएगा। सो दीज पॉइंट आर आल्सो लाइज ऑन सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन। कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है इसका जी, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें देखिए हमारे पास एल एम है, एल एम का पहले फाइंड आउट करेंगे। एल एम स्टार्ट फॉर एम, और दिस इज कॉल्ड 8 - 6 एंड हेयर वी हैव 3 - 4 which is equal to, this is 2 and over 7, so m1 this is 2 and 7। so अब इसमें ये भी लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन है, m1 इज इक्वल टू m2 एंड इज इक्वल टू m3, ये भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं, तो अगला जो पॉइंट है हमारे पास ये हम डील करते हैं। तो ये हमारे पास है m और n पॉइंट्स, इसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप ऑफ यहाँ पे लिख लें, स्लोप ऑफ, यहाँ पे भी स्लोप ऑफ, ये आ गया m2। सो m2 के लिए 10 एंड -8, और इसके बाद आगे 10 एंड -3, सो विच इज इक्वल टू 2 and 7, सो दिस इज m2। मूव टू द थर्ड वन, एंड विच इज इक्वल स्लोप ऑफ m3, मतलब जो हमारे पास है l and n, so this is LM3। so M3 हमारे पास क्या आएगा, 10 - 6, और in denominator we have, this is 10 minus and -4, we have 4 and 14, so which we after solving 2/7, so M1 M2 and M3 are same, so M1 M2 and M3 are same, lie on the same line, lie on same line। Move to the question number 2, part number 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास कह रहा है जी एक्स वाई और सी, हमारे पास इसमें कोई वैल्यूज नहीं दी हुई, इसमें उसने अलग अलग फॉर्मेट दे दिया। एक्स और वाई जो पहला है, स्लोप ऑफ एक्स और वाई, स्लोप ऑफ एक्स एंड वाई विच इज इक्वल टू, अभी देखिए ये आपके पास एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, सो ए प्लस बी, और माइनस करेंगे 2b, और डिनोमिनेटर पे चलते हैं तो हमारे पास है c माइनस ए। अब यहाँ पे करते हैं a प्लस बी माइनस 2b विच इज ओवर c माइनस ए, एंड वी हैव this one, this is equal to a minus b over c minus a, so slope of m1 we can say this one। मूव फर्दर, m2 के ऊपर चलते हैं। अब ये हमारे पास है 2a, हम कहते हैं 2a माइनस a प्लस b, ये इसमें लिखा हुआ है, और इन डिनोमिनेटर वी हैव x2 है, वो है 2c माइनस a माइनस c। अब ये देखिए ज़रा, 2a में से a, 2a माइनस b आ जाएगा, और डिनोमिनेटर पे क्या आएगा 2c माइनस c, तो एक c इसमें से माइनस हो जाएगा, c माइनस a रह जाएगा। 2a में से a निकाला तो a माइनस b रह गया, so a माइनस b अपॉन c माइनस a, so this is called m2, or we can also say that slope of y and z। Move to the last one, this is slope of x and z, slope of x and z, m3। अब m3 के लिए y2 माइनस y1 फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 2b ओवर 2c minus a minus a। So we have a very small thing here, we have 2 and a minus b, and here we have 2c minus 2a, so we have 2a minus b upon 2c minus a, so we have here 2 and 2 can be cut out by each other, which see that m1 m2 and m3 are same, so we see that m1 m2 and m3 are same, so we can say that these points lies on same line,
So this is all about the question number 2.